क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम दीपिका है। दीपिका है। कहाँ के रहने वाले हो? हम हुड्डा चौक, हुड्डा चौक पे। कहाँ तुम्हारे? पन्ना बिहार। पन्ना बिहार में। क्या मामला था? सर मेरी ससुराल यहाँ पलवल में एकता नगर में है। मामला कुछ नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे ससुर आए मेरी तबीयत का पूछने, और हमारे जेठ उस दिन अपने ड्रेस व्रेस चेंज करके तीसरी मंजिल पे गए, और मैं दूसरी मंजिल पे रहती हूँ। तो जैसे ही ससुर मेरी तबीयत की पूछ के नीचे पहुँचे, इतने मेरा जेठ आया, उसने मेरे सर में, मेरे अंदर कमरे में आके रॉड बजाई है मेरे सर में। रोड मारी है। क्या नाम है जेठ का? पवन कुमार। पवन कुमार। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो यहीं रहते हैं। हुड्डा वैसे सेक्टर 2 में ही? नहीं, एकता नगर में, पलवल। एकता नगर में रहते हैं। जी, वैसे पीछे से अकबरपुर के हैं। पीछे से अकबरपुर के हैं। जी, आपने कब क्या बजे कब का मामला है? क्या तारीख का मामला है? 1 तारीख का मामला है। कितने 1 बजे का? अक्टूबर, शाम को 7 बजे। 7 बजे का है। अभी तक कोई कंप्लेन नहीं किया आपने? सर कंप्लेन की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं किया पुलिस ने? जी। तो क्या मांग करते हो? सरकार से क्या मांग करते हो? इंसाफ चाहिए सर हमको। इंसाफ चाहिए। उनको सजा मिलनी चाहिए। कहीं ऐसा तो ना हो कि कहीं आपका आपसी हम यहाँ पे उठाएं, मुद्दा उठाएं और आप सर, आपस में सुलह कर लें, वो तो नहीं होगा? उन्होंने सर हमें कई बार मारपीट करी है, और पहले भी उन्होंने काफ़ी बार बहुत मारा है। फिर एक बार और मारा था, मेरी आँख फोड़ दी थी। सर में 3-4 मतलब चारों तरफ चाबियाँ मारी थी बहुत ज़ोर से। आप कितने टाँके आए हैं आपके सिर में? सर मेरे 16 टाँके। 16 टाँके आए हैं। पेशेंट के क्या लगते हैं? मैं पेशेंट की बहन हूँ और जिठानी भी हूँ। अच्छा, मेरे ही हस्बैंड ने इसको मारा है। आपके हस्बैंड ने इसको मारा, आप इनके इलाज करा रहे हो? तो मतलब बहन भी तो है। हाँ, बहन के साथ नाते से बना रहे हो, ठीक तो उस है। टाइम- चलिए, क्या मामला था और किस बात पे ये जो उन्होंने रॉड मारी है, और कितने टाँके आए हैं उसमें? सर कुछ नहीं था उस दिन, तो उससे 2 दिन पहले इसके साथ फांसी लगा रहे थे वो दोनों जने। देवर भी था और मेरे हस्बैंड भी थे। तो उस टाइम मुझे धक्का दे के भाग गए थे। फिर 1 तारीख को शाम के टाइम वो ड्यूटी से आए हैं, कपड़े चेंज किए हैं और सीधा ऊपर तीसरी उस पर चले गए। 2nd फ्लोर पे ये रहती है। जी। हैं, और ससुर हमारे इससे पूछने आए थे, इसकी तबीयत उसी वजह से बीपी लो हो रहा था 2-3 दिनों से। जी जी। तो उससे पूछने आए हैं, वो नीचे के लिए गए हैं, और फिर वो ऊपर से आते हुए चिल्लाते हुए इसके ऊपर मारा है। इसको मैं देख नहीं पाई। मैं फिर नीचे से मैंने जैसे आवाज़ सुनी इसकी, मैं ऊपर की तरफ गई हूँ। ऊपर देखा तो ये लहूलुहान हो ही पड़ी थी, उनके हाथ में रॉड मारी और ईंट थी। जी, तो और फिर वो इनको मेरे पे हमला करने को हुए, तो ससुर ने बोल दिया तुम जाओ, तू जा, भाग जा यहाँ से। फिर इनको लेकर के यहाँ पे कौन लेके आया था? फिर मैं और ससुर लेके आए थे वहीं से। अच्छा। बाहर ये गली में बेहोश हो गई थी, कोई भी नहीं आया। तो फिर रिक्शे वाले के साथ रिक्शे में लेके मैं और ससुर लेके आए इसको यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो आप क्या, अब आप क्या मांग करते हो अपने पति के लिए? पति के लिए यही है, बस इंसाफ चाहिए हमें, क्योंकि हमने कई बार पिट लिए हैं, कई बार पंचायत से भी हम चले गए हैं, लेकिन जी। फिर वही हाल हो जाता है हमारे जी। साथ। आपने FIR कराई थी? मैंने FIR वहाँ हतीन चौकी में भी कराई है, जी और अभी मैंने परसों महिला थाने में भी कराई थी। महिला थाने में मुझे आज बुलाया गया था। जी जी। तो क्या कहा महिला थाने में, क्या आश्वासन दिया अभी आपको? कुछ भी नहीं हुआ महिला थाने में भी, क्योंकि मैं जब गई थी वो वहाँ से चली गई थी। जी, और क्योंकि इलेक्शन का टाइम था तो इस वजह से उन्होंने कुछ हेल्प नहीं किया होगा। तो हाँ, अभी कुछ नहीं किया था उस टाइम। हतीन चौकी में तो यही कहा गया था बार बार कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते अभी। हाँ, तो अब तो इलेक्शन ख़त्म हो गए। अब आप एक बार जा कर के बात कीजिए, उनसे बात करें क्या कहते हैं वो। ठीक है सर, अभी फ़िलहाल तो मैं हतीन चौक महिला थाने गई थी आज सुबह, तो उन्होंने गई थी वहाँ से, मैम उठ गई थी तब एक साथ। फिर मैं दोबारा नहीं जा पाई, क्योंकि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ मुझे टेस्ट कराने थे इसके। हमारा छोटी वाली का लड़का खत्म हुआ था 12 साल का। जी। उस टाइम हमारी नंद ने डिमांड, ये इनसे चोट से पहले की बातें हैं? अभी 4 महीने से लगातार जो हमारे साथ झगड़े हो रहे हैं, वो उसी से तो मैटर से स्टार्ट हुआ है। जी जी। तो 4 महीने पहले जब लड़का खत्म हुआ, तो हमारी नंद ने, बड़ी वाली ने, बबीता ने डिमांड की थी कि मुझे इस घर में हिस्सा चाहिए, सुई सुई में मेरा हिस्सा है। तो छोटी वाली बहन ने कहा कि मुझसे क्यों डिमांड कर रही हो, मांगो अपने माँ बाप से मांगो, बाप है तुम्हारा, भाई है, उसे मांगो। लेकिन उन्होंने इससे फ़ोन काट दिया। फिर जब हमारा लड़का ख़त्म हो गया, चौथे दिन आई, तो चौथे दिन आके वो अपने भाइयों से मिली, हमसे नहीं मिली। और फिर जब घर चली गई है, तो वहाँ से जब आई है वापस, वहाँ से ही उसने कॉल किया अपने बड़े भाई को कि तुम्हारी बीवियों ने हमारी इज्जत नहीं की है।
और जब नहीं किए तो भाई हमसे लड़े हैं, तो उसी दिन से ये कलेश स्टार्ट होता जा रहा है। उसी दिन से हमने 2-3 बार पंचायत हुई है, चौकी भी गए हैं, पंचायत होके हम घर वापस भी चले गए, लेकिन झगड़ा खत्म नहीं हुआ। पंचायत में क्या फैसला हुआ था? पंचायत में किया था कि ठीक है अब आगे से नहीं होगा ऐसा, और ले गए थे। फिर घर ले जाकर भी वो ये कहते हैं क्या बिगाड़ लिया तुमने हमारा। अच्छा हाँ, और जब तक हमारी बहनों की इज्जत नहीं करें तो कुछ नहीं हो तुम हमारे लिए। जी। और मेरे भी बीच में अभी रक्षाबंधन से 10 दिन पहले एक हाथ में चोट मारी थी, हेलमेट मारा था, दूसरे हाथ में मैं गिरा दी थी तो दूसरे हाथ में भी चोट लगाई थी। जी, तो कैंप चौकी उल्टा चौकी का मामला? हतीन चौकी पे। हतीन चौकी का मामला है। हतीन चौकी पे गई थी, वहाँ पे जब हाथ किस नाम से कंप्लेंट आपकी? मेरी प्रीति और दीपिका के नाम से ही, दोनों के नाम। प्रीति और दीपिका के नाम से है। ओके, ठीक है।